सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण हो रोड पर छोड़ करके, चौक चौराहा का छोड़ करके, दुकान उकान को छोड़ करके, तो जब तक यहाँ कोर्ट में मामला ना चल जाए तब तक उस पर आप त्वरित कार्रवाई नहीं कीजिए। तो कौन इतना धाधा के आपको जो है 8 को जेसीबी बुलडोजर लगा करके आप तोड़ रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, बाहर में जाते हैं, तो वहाँ के मस्जिद के जो मौलाना होते हैं उसके हाथ को 10 बार चूमते हैं। और यहाँ के जो मौलाना है, वहाँ के जो मदरसे हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उससे आपको इतना नफरत है। कुशीनगर वाला जो भी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो संभल से लगता सीखे हैं कि 1 घंटा में बिना किसी पक्ष को सुने हुए जो है तुरंत जाकर के खुदाई शुरू कर देना। ये पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी है। लेकिन दिक्कत ये है कि नरेंद्र मोदी दुबई और सऊदी जाकर के वहाँ के मस्जिद में घूमते हैं और यहाँ के मस्जिद और मदरसा से नरेंद्र मोदी जी को दुश्मनी है, दिक्कत है। और चादर जो है वो भेजते हैं, लेकिन उसी जहाँ पर वो चादर भेजते हैं वहाँ का सर्वेक्षण का PIL जो है वो कोर्ट में हो जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के हाटा से एक खबर आई जो हमने आपको दिखलाया कि एक मस्जिद है, मदनी मस्जिद, उसको किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। कहा गया कि ये बिना नक्शा पास करवाए ये कुछ उसमें बनवा लिया गया था, बिल्डिंग में कुछ अलग से काम हो गया था जो नक्शा से बाहर है, और उसको तोड़ने के लिए कई बुलडोजर वहाँ पर पहुँची है। सुबह से कार्रवाई चल रहा है और अभी तक जो प्रबंधक है, जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, उनको बताया भी नहीं गया कि कितना तोड़ना है, क्या कुछ तोड़ना है। तो ये जो कल्चर चल रहा है सन्नी जी उत्तर प्रदेश में कि कोई लिख करके दे रहा है, वहाँ पर एक ही दिन में जांच हो जा रहा है, बुलडोजर चल जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, कुशीनगर वाला जो भी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो संभल से लगता सीखे हैं कि 1 घंटा में बिना किसी पक्ष को सुने हुए जो है तुरंत जाकर के खुदाई शुरू कर देना। ये पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी है। लेकिन दिक्कत ये है कि नरेंद्र मोदी दुबई और सऊदी जाकर के वहाँ के मस्जिद में घूमते हैं और यहाँ के मस्जिद और मदरसा से नरेंद्र मोदी जी को दुश्मनी है, दिक्कत है। और चादर जो है वो भेजते हैं, लेकिन उसी जहाँ पर वो चादर भेजते हैं वहाँ का सर्वेक्षण का PIL जो है वो कोर्ट में हो जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश का कोई काम है नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार का कुंभ में इतना बड़ा घटना हो गया, ठीक है, कहाँ जो है वो JCB से कई आरोप लगे कि जो है बॉडी को रखा गया, अपनों को लोग ढूंढते रह गए, तो उनको लगा कि इस मामले को डाइवर्ट कर दें। कुशीनगर वाला मामला जो आया है, अभी इस मामले का पूरा जांच होना बाकी है। लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई बात है, कोई भी चीज है, तो भैया आप किसी का पक्ष सुनिएगा ना, कि आप अपने से फैसला सुना दीजिएगा। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण हो रोड पर छोड़ करके, चौक चौराहा का छोड़ करके, दुकान उकान को छोड़ करके, तो जब तक यहाँ कोर्ट में मामला ना चल जाए तब तक उस पर आप त्वरित कार्रवाई नहीं कीजिए। तो कौन इतना धाधा के आपको जो है 8 को जेसीबी बुलडोजर लगा करके आप तोड़ रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, बाहर में जाते हैं, तो वहाँ के मस्जिद के जो मौलाना होते हैं उसके हाथ को 10 बार चूमते हैं। और यहाँ के जो मौलाना है, वहाँ के जो मदरसे हैं जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उससे आपको इतना नफरत है। आप अपने योगी जी को नहीं बोलते हैं, समझाते नहीं हैं। कौन सी सरकार चला रहे हैं? न हिंदू बच पा रहा है, न मुस्लिम बच पा रहा। तो आप कह रहे हैं कि जो मामला आया था कुंभ से, उसको ढकने के लिए ये सब हो सकता है किया जा रहा है। अरे वहाँ हिंदू लोगों की जान गई ना भाई। कुंभ में तो मुस्लिम कम्युनिटी का लोग नहीं गया था, आप लोग ने पहले ही बैन कर दिया, ठीक है। वहाँ जो इलिट मुसलमान है वही कुंभ में गए। मुसलमान तो आरिफ खान साहब भी हैं, लेकिन वो इलिट मुसलमान है। वो आपको जी हजूरी करने वाले हो सकते हैं क्योंकि आपने उनको गवर्नर बनाया। आम मुसलमान, गरीब मुसलमान से तो आपको नफरत ही है। आपको सऊदीया वाला मुसलमान पसंद है, भारत वाला मुसलमान पसंद नहीं जो गरीब गुरबा है। तो ये दिक्कत है। हिंदू को भी नहीं बचा पा रहे, मुसलमान को भी नहीं बचा रहे। लेकिन डिवीजन तो करना, जीतिएगा कैसे? बिना डिवीजन किए तो जीतिएगा नहीं, कुछ काम तो है नहीं। अभी देखिए सरकार बनाया ना भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार गई और पहला काम देखिए इनका, ऐसा काम जिसको रिकॉर्ड में दर्ज कर लेना चाहिए कि अब जो है जहाँ से ये जीते हैं, कौन मुस्तफाबाद, उसका नाम जो है वो शिवपुरी या शिवपुर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा काम है। ये नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो पार्टी है उसका यही काम में है, मेन मुद्दा को छोड़ करके ऐसे मुद्दा को हवा देना जिससे लोग जो है, आप ये बात कहते हैं कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम सोचूंगा, मतलब मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगा। और आपका लोग कहता है कि जो मोदी को वोट देता है वो राम ज्यादा है, बाकी हराम ज्यादा है। अलग 75 को बयान है। अभी कोई नेगी जीता है दिल्ली में ही कहीं से, अब वो दुकान वाला, हाँ दुकान वाला पे जाकर कह रहा है तुम कौन हो? अच्छा तो मुस्लिम हो तो चलो नाम लिखो। अब बगल वाला में जा रहा है तो
बजरंगबली का झंडा लगा दे रहा है कि तुम मेरे भाई हो ही, और वो कौन है? तो नरेंद्र मोदी भी बात बोले कि ये मेरा भाई हो, ये मेरा भाई नहीं है। 40 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान को यहाँ से भगा दीजिएगा, आप में कुव्वत है। तो आप इसलिए ना डिवीजन करते हैं कि मेन बात जो है उससे हट जाए और लोग इसी में परेशान रहे। बहुत बड़ा काम आपने कर दिया बुलडोजर लगा करके, तो उसमें क्या मदरसा के बच्चे पढ़ना बंद कर देंगे या मदरसा बंद हो जाएगा? आपने कहा तो कि मदरसा को हम बंद कर देंगे। हाईकोर्ट में आपको फटकार लगा, यूपी सरकार की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट में आपने फटकार लगाया आपको कि नहीं, उनका जो राइट है वो राइट मिलेगा। अच्छा, कोर्ट का जो आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, ये पूरी प्रक्रिया जब तक नहीं कर ली जाए उसके पहले बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। तो ये सचिव बनने का है नियम कि सचिव से मुख्य सचिव बन जाए। जो डीएम और एसडीएम जो लोग करते हैं उनका यही डिमांड है कि योगी जी हमको पसंद कर लें, सरकार को खुश करके। वहाँ पीडीओ तो ऐसे भी गायब है, उनके पूरे मंत्रिमंडल से ले करके आप पूरा जो उनका देख लिया जाए, सचिव मुख्य सचिव डीजीपी कौन है। तो इसमें बड़ा बात क्या है, वो तो जो डीएम जो एसडीएम कार्रवाई करते हैं सचिव बनने के लिए, मुख्य सचिव बनने के लिए कि हमको आप अच्छा समझिए, यही बात है और कोई बात नहीं है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से जो खबर आई थी उस पर हमने चर्चा की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं भी अगर कोई आवेदन दे रहा है, पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो रही, उसके पहले बुलडोजर चल जा रहे हैं। क्या मैसेज देना है पूरे देश भर को? और मोदी जी जब विदेश जा रहे हैं तो वहाँ पर मुसलमानों से मोहब्बत और अपने देश के मुसलमानों से इतना नफरत क्यों? कुंभ के मसले को भी इसमें छिपाने की कोशिश क्या उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है? बड़ा सवाल है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।